प्रदेश सरकार ने सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन सिटी में विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए, जिसमें शिक्षकों एवं स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा के साथ साथ खेलने के लिए भव्य मैदान, ऑडिटोरियम और हेलीपैड आदि का निर्माण कराया गया है। इसी क्रम में नक्सली हिंसा से प्रभावित बच्चों के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से आस्था आवासीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ITI और वर्कशॉप तथा छात्राओं के लिए कस्तूरबा आश्रम तैयार हो चुका है। विश्व की प्रमुख संस्था KPMG ने दंतेवाड़ा के एजुकेशनल सिटी निर्माण को दुनिया के 1 सैकड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट में शुमार किया है। छत्तीसगढ़ का इरादा राज्य के हर क्षेत्र में शिक्षा पहुंचाना है, खासकर वो इलाके जिन्हें सबसे ज्यादा नक्सली हिंसा से जूझना पड़ा है, सरकार की वरीयता सूची में शामिल हैं। इन सभी जगहों के बच्चों को शिक्षा मिले और वे एक मजबूत समाज का हिस्सा बनते हुए मुख्यधारा में शामिल हो, राज्य सरकार का यही प्रयास है और इसके लिए उसने न सिर्फ कमर कसी बल्कि योजनाओं को क्रियान्वित भी किया। इसी प्रयास के तहत बस्तर के उन ग्रामीण इलाकों को चुना गया जहां नक्सलियों ने बच्चों के स्कूल भवन भी नष्ट किए थे। दक्षिण बस्तर के ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों ने स्कूल भवनों को तोड़ दिया था, जिससे इन इलाकों के बच्चों की शिक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। लेकिन रमन सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई जिससे बहुत ही कम समय में ऐसे विकल्प तलाश लिए गए जिनसे यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए सुरक्षित जगह उपलब्ध कराई जा सके। पोटा केबिन बास मांडल तर्ज पर शिक्षण संस्थान खोले गए, जहाँ नक्सली क्षेत्र और ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में कुल 4 पोटा केबिन खोले गए हैं। पढ़ाई के अलावा बच्चों के चौतरफा विकास के लिए कंप्यूटर शिक्षा, योग और खेलकूद के साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस समय इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो जागृति लाई है, बहुत दिनों से यहाँ के आदिवासी बच्चे जो भी हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। प्राथमिक स्तर तक इनकी शिक्षा हो जाती थी, उसके बाद छोड़ देते। अभी जो स्कूल यहाँ पे बड़े बड़े जैसे जौंगा में एजुकेशन हब है और भी अचूलो आसमान के तहत है, और मतलब कई इनको मेडिकल की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग मिल रही है, जिससे बच्चे इस वर्ष शायद 3 मेडिकल में भी यहाँ के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ऐसा, और इंजीनियरिंग में भी कई गए हैं, सैनिक स्कूलों में भी गए। यही नहीं, स्थानीय लोगों में भी दंतेवाड़ा में एजुकेशन हब को बनाए जाने से काफी उत्साह है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें बच्चों को उच्च शिक्षा देने और अध्ययन के लिए बाहर भेजना पड़ता था, लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग से उच्च शिक्षा के सभी साधन दंतेवाड़ा में ही मुहैया कराने से उन्हें काफी फायदा पहुंचा है। एजुकेशन हब गीदम के पास जो स्थापित किया गया है, वो अपने आप में निश्चित रूप से एक शिक्षा को लेके एक अद्वितीय प्रतिष्ठान है, क्योंकि ऐसा हब अगर इसका नाम दिया जाए तो एक्चुअल में हब है। यहाँ पर प्रशासन ने शासन के गाइडलाइन में एक ऐसे सेंटर का बनाया है जहाँ पर छोटे बच्चे से लेके वहाँ पर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई भी होने वाली है। दूसरी शैक्षिक योजनाओं की तरह ही छत्तीसगढ़ में प्रयास का संचालन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कोढ़ियारी में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के बच्चों ने अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में एक बार फिर शानदार सफलता का परचम लहराया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 26 जुलाई 2010 को इस विद्यालय के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विशाल भवन का लोकार्पण कर प्रयास परियोजना का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के नक्सल पीड़ित आदिवासी बहुल जिलों के ग्रामीण परिवेश के ऐसे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा की अच्छी सुविधा देने के लिए बाल भविष्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के 4 घटक हैं, जिनमें आस्था, निष्ठा, सहयोग और प्रयास शामिल है। योजना के आस्था घटक के तहत ऐसे पीड़ित परिवारों के बच्चों को कक्षा 1 से 12वीं तक गुरुकुल पद्धति से शिक्षा देने के लिए दंतेवाड़ा में आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। निष्ठा के तहत ऐसे गांवों के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ समाजसेवी संस्थाओं का भी सहयोग दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजनांद गांव में व्यवस्था की गई है। योजना के तीसरे घटक सहयोग के अंतर्गत नक्सल हिंसा के कारण बेसहारा हुए बच्चों को कॉलेज स्तर तक पढ़ाई की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसी कड़ी में योजना के चौथे घटक के रूप में राजधानी रायपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय